हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 17 जून की कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास है, जिसमें उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो बांग्लादेश में। विश्व बैंक के द्वारा जो है दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है बांग्लादेश में। इसमें इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है? $358 मिलियन का। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 और 6 पर यह अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि सड़क पर होने वाली जो मौतें हैं उनको 30% कम करना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और करेंसी मुद्रा क्या है? टक्का। वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान हेड कौन है इसके? अजय बंगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और भारत और पाकिस्तान का जो सिंधु समझौता हुआ था 1960 में, उसका मध्यस्थ भी यही था, वर्ल्ड बैंक। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81 जो नंबर का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? यूपी लखनऊ में। मैत्री पाइपलाइन ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, डीजल सप्लाई के लिए। विपर्जय का जो नामकरण है ये बांग्लादेश द्वारा किया गया है। फिर है बोंगो सागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री और मिताली ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो डीडी इंडिया। अभी हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट ने जो है डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व में किस समाचार पत्र पर कितना विश्वास करता है। तो इस रिपोर्ट में क्या है, समाचार पत्रों में विश्वास करने वाले फर्स्ट पर है फिनलैंड। यहाँ के जो है 69% जो लोग हैं वो समाचार पत्र में विश्वास करते हैं। फिर 24 रैंक है भारत की, यहाँ पे 38% जो है वो लोग समाचार पत्र पर विश्वास करते हैं। और अंतिम कौन आता है? ग्रीस। इसमें सिर्फ 19% लोग ही ऐसे हैं जो समाचार पत्रों पर विश्वास करते हैं। फिर एक और आंकड़ा क्या है कि भारत का विश्वसनीय मीडिया संगठन फर्स्ट नंबर पर कौन है? डीडी इंडिया। इस पर 70% जो लोग हैं विश्वास करते हैं। और सेकंड कौन है? ऑल इंडिया रेडियो। इस पर 69% लोग विश्वास करते हैं। और न्यूज़ के लिए लोग जो कौन से सोर्स सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो ये यूट्यूब। इस पर 56% लोग जो हैं इसे यूट्यूब का यूज़ करते हैं। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी? 161। इसे कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। फिर है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता का अवार्ड है यूएसए का। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। पत्रकारिता का मुक्तिदाता मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में आयोजित एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIFF में पहली बार भाग ले रहा है? तो फ्रांस में। ये एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रांस में 11 से 17 जून तक। ये कब शुरू हुआ था? 1960 में। और इसमें जो भारत पहली बार भाग ले रहा है, इसमें क्या क्या बातें की गई? एक तो एनिमेशन की, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स। और इसमें से भारत पवेलियन की जो थीम क्या है? सरस्वती यंत्र। फिर जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। अब इसी में क्या हुआ? एयर डिफेंडर अभ्यास का आयोजन हुआ है, ये नाटो का अभ्यास है। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। टाइबर नदी पर है ये, यहाँ पे क्या है? FAO का हेडक्वार्टर है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, सीन नदी के किनारे है। और यहाँ पे क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। पुर्तगाल जो इसकी कैपिटल क्या है? लिस्बॉन। फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच में है। शक्ति, गरुड़ और वरुण ये भी भारत और फ्रांस के बीच में है। ये फ्रिंजेक्स जो है भारत और फ्रांस के बीच में है, जापान के बीच में नहीं। शक्ति, गरुड़ और वरुण ये भी भारत और फ्रांस के बीच में है, यह मैंने जापान लिख दिया गलती से। और फिर है प्रोजेक्ट 75। इसमें क्या है? 6 पनडुब्बियों के निर्माण में की बात की गई इंडिया और फ्रांस ने साथ में। इसका निर्माण जो है पनडुब्बी का मझगांव लिमिटेड में किया जा रहा है।
और इनके नाम क्या क्या हैं? कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। फिर है वंदे भारत एक्सप्रेस के निर्माण हेतु किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है? एल्स्टॉम कंपनी के साथ। ये फ्रांस की कंपनी है। पाल्मे डी और अवार्ड जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सी फिल्म को दिया? एनाटॉमी ऑफ द फॉल। मानद पाल्मे डी अवार्ड किसे मिला है? माइकल डगलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शनि के किस चंद्रमा पर फॉस्फोरस की खोज हुई है? एनसेलाडस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नासा का एक मिशन है कैसिनी मिशन, जिसके अंदर 2004 से लेकर 2017 तक के 13 साल के जो फैक्ट्स, डाटा है, जो आंकड़े जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। शनि का जो चंद्रमा है एनसेलाडस, यहाँ पे अभी फॉस्फोरस की खोज हुई है। फॉस्फोरस इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ये डीएनए में मिलता है और सजीव में जो 6 आवश्यक रासायनिक तत्व होते हैं उसमें से एक फॉस्फोरस भी है। कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन। फिर है डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है और डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल आता है वो किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने जो इसकी खोज की थी। फिर एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है उसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर है ग्रहों के गति के जो 3 नियम है वो किसने दिए? केपलर ने दिए हैं। सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब किसके नाम है? वीनस के, शुक्र के। लेकिन सूरज के सबसे पास कौन है? बुध। आदित्य L1 मिशन जो है वो सूर्य का मिशन है जो इसरो इसे भेजेगा। ये मैंने एक छोटा सा रफ डायग्राम तैयार किया है सोलर सिस्टम का, जिससे आपको इसके एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो पता लग जाए कि प्लैनेट्स की पोजीशन। इसके कलर्स जो है एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट कलर नहीं मत मानिएगा, सिर्फ पोजीशंस बताने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स GSNI किसने जारी किया है? तो UNDP ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GSNI जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, इसका जारीकर्ता कौन है? UNDP। इसमें क्या कहा गया है कि जो पक्षपातपूर्ण सामाजिक भेदभाव है वो ही क्या है? कारण लैंगिक समानता में जो बाधा उत्पन्न करता है। और इसमें क्या कहा गया है कि विश्व में 10 में से जो 9 पुरुष और जो महिलाएं हैं वो महिलाओं के लिए पूर्वाग्रह रखते हैं। फिर भारत की कुछ रैंकिंग्स की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है, हंगर इंडेक्स में 107 है, जेंडर गैप में 135 है, फायर पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पे है, यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वें नंबर पर है और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को। वर्ल्ड विंड डे, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। इसकी थीम क्या रखी गई है? पवन ऊर्जा, पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया है कि विश्व में भारत जो है पवन ऊर्जा में चौथे रैंक पर है, चौथे नंबर पर है। तो इसमें टारगेट क्या रखा गया है? हमने क्या टारगेट रखा है कि 2030 तक जो है वो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट रखा है और 2047 तक जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का। अभी कुछ आंकड़े हैं। एक तो पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में जो वृद्धि में सर्वाधिक करने वाला कौन है? राजस्थान पहले स्थान पर है। सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राजस्थान जो पहले स्थान पर है और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने में गुजरात जो है वो फर्स्ट स्थान पर है। भारत में 28 फरवरी 2023 तक जो है वो कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 168.96 गीगावाट और इसमें जो है कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में लगभग 82 गीगावाट और निविदा चरण के तहत 41 गीगावाट है। इसमें जो है ये कुछ गीगावाट है। सौर ऊर्जा में 64.38 है, हाइड्रो पावर में 51.79 गीगावाट है, पवन ऊर्जा में 42.02 गीगावाट और बायो पावर में 10.77 गीगावाट शामिल है। ऊन उत्पादन में जो है राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है। राजस्थान में कुल 50 जिले और 10 संभाग है।
सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जो पहले जो राशि कितनी थी 10 लाख, अब कितनी हो गई है 25 लाख। भारत का सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा है? मोढेरा, गुजरात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ की है? उड़ीसा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो GSI की बात करें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान हेड कौन है? जनार्दन प्रसाद। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलकाता में। तो इसी के द्वारा जो है उड़ीसा के एक सुंदरगढ़ जिले की चेंगा पहाड़ पर जो कोयले की खोज के दौरान जो है प्राकृतिक मेहराब मिला है, जिसकी लंबाई जो है 30 मीटर है और ऊंचाई जो है 12 मीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब है। फिर है 15वां हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में। इसमें जर्मनी जीता बेल्जियम को हराकर। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। फिर है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील। यहाँ पे क्या है? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है। रज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा, ये जो है ये ओडिशा के फेस्टिवल्स हैं। रज पर्व क्या होता है? धरती माता का जो 3 दिन का मासिक चक्र है वो। नुआखाई नया चावल से संबंधित है और धानु यात्रा कृष्ण और कंस की कहानी। ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कार्ट्रू का विकास किया है? इसने IIT मद्रास ने। प्रोजेक्ट कार्ट्रू की बात करें, IIT मद्रास द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका अर्थ क्या है? हवा। तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है हवा। इसमें क्या कहा गया कि मोबाइल के द्वारा जो वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग करने वाला है ये। इसमें क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक एयर सेंसर्स लगाएंगे, जिससे वहाँ की जो एयर क्वालिटी ये बता पाएगा। फिर है परम कामरूप, ये किसके द्वारा तैयार किया गया? IIT गुवाहाटी के द्वारा। ये सुपर कंप्यूटर है। परम गंगा IIT रुड़की के द्वारा। और NIRF में जो समग्र श्रेणी में शीर्ष पर कौन है? IIT मद्रास। और परम शक्ति किसके? IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया है? तो गेबोन। यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ है? सेज परियोजना का प्रारंभ। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका उद्देश्य क्या है? निवेश को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना और उत्पादन को बढ़ावा देना। इसमें क्या हुआ कि जो किसानों को है वो BSc और जो BTech वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रखकर उनको नई नई टेक्निक्स जो है वो सिखाई जाएगी। फिर सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? द्रौपदी मुर्मू को, द येलो स्टार। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान पालाऊ का। और फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है किसे मिला है? PM मोदी को। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे? अब्दुल फतेह सीसी मिश्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 7। तो इस अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 7 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता और भारत जो है इसमें पहले स्थान पर है। मेल में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते। भारत दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन है? ईरान। फिर हम महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। इसमें 4 गोल्ड जीते थे किस किसने? नीतू गंगा, स्वीटी बोरा, निखत जरीन और लवलीना। फिर है अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप, ये कहाँ हुआ था? भारत में। इसमें इसका विजेता कौन है? स्पेन। IPL 2023 की बात करें, 16वें नंबर का है। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता गुजरात टाइटंस को हराकर। ऑरेंज कैप किसको मिली? शुभमन गिल को। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। और फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड किसे मिला? दिल्ली को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें, मेल में नोवाक जोकोविक विजेता है और फीमेल में आयरन सबलेंगा जो कि बेलारूस से हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें, इससे मेल में नोवाक जोकोविक ने जीता और फीमेल में ईगा स्विएटेक। फिर है कि हिंदू अमेरिकी जो शिखर सम्मेलन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका कैपिटल हिल्स में हुआ 14 जून 2023 को। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।